सकता है। असेंडिंग ट्रायंगल मतलब क्या करेगा प्राइस, देखिए प्राइस यहाँ पे ऊपर आएगा, नीचे से ऊपर आया, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है लेकिन यही लेवल से नीचे आ रहा है, फिर नीचे जाके फिर से ऊपर आ रहा है, फिर से यहाँ पे नीचे आ रहा है, लेकिन अभी फिर से ऊपर आ रहा है। तो ये क्या हुआ, अभी आप देखिए प्राइस क्या कर रहा है, पहले यहाँ से ये कोई लेवल था, यहाँ पे बाइंग आई, स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक से सेलिंग आई, प्राइस नीचे आया, लेकिन ये वाले लेवल पे नहीं आ पाया। मतलब कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि ये जो एरिया बना है अभी यहाँ पे, इतना जो गैप हुआ, ये जो गैप क्रिएट हुआ, अभी यहाँ पे गैप देखिए कितना क्रिएट हुआ है, ये लो से ये लो तक। तो अगर मैं आपको ये लो से ये लो का गैप बताऊं, ये ऑलमोस्ट कितना है, 6%। मतलब बायर्स ने 6% पहले ही बाइंग चालू कर दी। अभी ये वाला गैप देखिए, अभी ये वाला गैप देखिए, पहले 6% का गैप था, अभी 4% का गैप हो गया, और अभी देखिए 2% का गैप हो गया। आप देख रहे हो धीरे धीरे जो बायर है वो इतना इंटरेस्टेड हो रहा है ये स्टॉक में, वो इतना धीरे धीरे इंटरेस्ट हो रहा है कि प्राइस जब भी नीचे आता है ना, तो ये लेवल पे बाइंग नहीं करता है। वो बोलता है कि नहीं मुझे यही लेवल पे बाई करना है। पहले वो समझिए 1400 पे बाइंग करता था, फिर उसने क्या किया, नीचे आया तो अभी वो बायर 1500 पे बाइंग करने लग गया, फिर ऊपर जाके नीचे आया एक ही लेवल से, अभी वो क्या कर रहा है 1500 की जगह पे 1560 पे बाइंग कर रहा है। लेकिन अभी क्या कर रहा है, 1560 की जगह पे 1590 पे बाइंग कर रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये लेवल जो है, ये जो रेजिस्टेंस है इसका, ये कहीं ना कहीं ये जो सप्लाई जोन है ये ब्रेक होगी, और जब भी ये सप्लाई जोन ब्रेक होगी, आपको क्या दिखेगा, आपको ये जो पैटर्न दिखा ना, ये वाला ये सेम पैटर्न आपको जो है वो, ये जितना भी इसका रेंज होगा, ये कितना रेंज है इसका, ऑलमोस्ट ये जो आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट ये वाला लेवल, इस रेंज तक आपको जो है वो प्राइस ऊपर आते हुए दिखेगा। तो आपको ये पैटर्न को आप क्या बोलोगे, ये पैटर्न को कुछ नहीं है, ये है असेंडिंग। ये देखिए ये एक पैटर्न है, प्राइस इसमें क्या कर रहा है, एक ही रेंज में अटक गया है, और यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जहाँ पे जो है वो बाइंग जो है वो एक्सट्रीम हो जाती है और सेलिंग वीक हो जाती है, और फिर प्राइस ब्रेकआउट करता है। उस रेंज में आपका स्टॉप लॉस ये लो के आसपास होगा, और आपका टारगेट कितना होगा, टारगेट अभी आप क्या कर सकते हो, आप इसको रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये कितना रेंज है, समझिए यहाँ से यहाँ पे कितना आया ये, फॉर एग्जाम्पल अगर समझिए अगर यहाँ से ये कितना परसेंट आया, यहाँ पे 20% आया, तो सेम टू सेम आप क्या कर सकते हो, आपको 20% का यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो आपके ऊपर आपके पास कितना कितना हो गया, रिस्क टू रिवॉर्ड, 3% का रिस्क है, और 16% का रिवॉर्ड है। तो आप देखिए आपको कितना बड़ा रेंज मिला। ये सेम बुलिश है, इसका उल्टा होगा बियरिश, बियरिश असेंडिंग, बियरिश असेंडिंग ट्रायंगल। उसमें क्या होगा, प्राइस आपको पहले नीचे आएगा, नीचे आते आते अभी क्या करेगा वो, यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और फिर एक टाइम आएगा यहाँ पे इस लेवल को ये ब्रेक कर देगा और नीचे आ जाएगा। तो इसको आप क्या बोलोगे, ये डिसेंडिंग है। क्यों, क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है, और ये लेवल देखिए, ये आपकी ट्रेंड लाइन होगी यहाँ पे कहीं पे, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ये लेवल के आसपास, और फिर आपको ये जो है वो प्रॉफिट ट्रेल करना है। तो ये भी फ्लैग पैटर्न ही है, और फ्लैग पैटर्न का एक अपडेटेड वर्जन है, आप इसको बोल सकते हो असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये सब आपके जो कॉन्सेप्ट है वो चार्ट पैटर्न, इजी एकदम इजी भी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये एकदम 2 मिनट का काम है सिखाना। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो है वो स्टोरी के फॉर्म में देखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको हर एक स्टॉक को, आप उसके प्राइस को और उसके वॉल्यूम को मिक्स करो, और आप इसको स्टोरी में जब आप पढ़ोगे समझोगे तो आपको एक अलग व्यू मिलेगा। बाकी चार्ट पैटर्न्स तो फ्लैग पैटर्न, असेंडिंग पैटर्न, एंड ऑफ द डे ये सब डिमांड और सप्लाई जोन ही है। आप कुछ भी बोलिए पैटर्न को, ये सब डिमांड और सप्लाई जोन ही है। अभी डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम क्या होता है, तो प्राइस क्या करता है, यहाँ से नीचे आता है, ऊपर आता है, फिर नीचे आता है यही लेवल पे, फिर से ऊपर आता है, फिर से नीचे आता है, और फिर से ऊपर आता है। तो ये जो देख रहे हो, ये जो 3 बार इसने यहाँ पे ये बॉटम लिया, सपोर्ट लिया, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉटम, 1 2 3। ये हो गया ट्रिपल बॉटम, मतलब कि प्राइस ने 3 बार यहाँ पे टच किया। इसके बाद क्या होता है, प्राइस जब भी ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करेगा, तो आपका जो प्राइस है वो आपको एक अपसाइड देखने को आपको मिलेगी प्राइस के अंदर।
सब पैटर्न्स एंड ऑफ द डे डिमांड एंड सप्लाई जोन है, आप याद रखना इसको। ये ट्रिपल बॉटम है। ट्रिपल टॉप क्या होगा, इसी का उल्टा। इसका उल्टा क्या, प्राइस समझिए ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है और नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये जो पॉइंट है ये ट्रिपल बॉटम है, ये ट्रिपल टॉप है। और फिर इसके बाद प्राइस क्या करता है, ये लेवल को, ये लो को ब्रेक कर देता है कहीं पे, और फिर से ये प्राइस जो पैटर्न है ब्रेक करके यहाँ पे नीचे आके फिर स्टॉक नीचे आना चालू कर देता है। तो ये हो गया ट्रिपल टॉप, क्योंकि एक, दो, तीन, तीन बार ये यही लेवल को टच करके नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बिहेवियर देखना है प्राइस का। ये ट्रिपल बॉटम हो सकता है ये फ्लैग हो सकता है ये फ्लैग हो। तो यहाँ पे आपको बिहेवियर देखना है कैंडल स्टिक्स का और चार्ट्स का, और आपको स्टोरीज प्ले करनी है वॉल्यूम के साथ। ये ट्रिपल बॉटम है। तो ये कुछ चार्ट पैटर्न्स थे, एंड ऑफ द डे ये सब डिमांड और सप्लाई जोन है।